साल 2024 आने वाला है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम आज नवंबर में बैठे हैं साल 2023 के और बस आ गया साल 2024, है ना। अब आपको तैयारी शुरू करवा रहा हूं 2024 की, ताकि जो भी आपने सीखा 2023 में अब आप तेज़ी से उसको इंप्लीमेंट कर पाएं 2024 में। इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो वो क्रिटिकल स्किल्स। क्रिटिकल मतलब जैसे ऑक्सीजन क्रिटिकल है जीने के लिए, जैसे पानी क्रिटिकल है आपके जीने के लिए, वैसे ही दो क्रिटिकल स्किल्स जो आपको चाहिए ही चाहिए साल 2024 में तैर कर जीतने के लिए। सबसे पहली स्किल, इसको कहते हैं लाइफ स्किल्स, जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की शैली। नंबर 2, इसको कहते हैं मनी स्किल्स, यानी पैसा बनाने का तरीका, पैसा बनाने की स्किल्स, राइट। अब लाइफ स्किल्स को कैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं MBA प्लस में। देखिए, आपको पता है मैं MBA प्लस में पढ़ाता हूं, राइट। तो मैं जो भी पढ़ाता हूं वो इन्हीं दो कैटेगरीज में आता है। वन इज लाइफ स्किल्स, वन इज मनी स्किल्स। क्योंकि मुझे भी अपने जीवन में पता है कि अगर सफलता चाहिए तो यही दो स्किल्स चाहिए, लाइफ स्किल्स और मनी स्किल्स। अब लाइफ स्किल्स को मैं किस तरीके से देखता हूं आपको वो समझाता हूं, ताकि आप ये भी समझ पाएं कि MBA प्लस के सारे कोर्सेज आखिर कैसे बनाए जाते हैं, पीछे की फिलॉसफी क्या है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है ना, ये फिजिक्स से आती है। जैसे ग्रेविटी, अब ग्रेविटी हर एक के लिए एक समान है। आप कोई गेंद ऊपर उछालोगे नीचे ही गिरेगी ना वापस, आप भी ऊपर उछलोगे वापस नीचे ही आओगे, करेक्ट। तो ग्रेविटी सभी के लिए एक तरीके से काम करती है, ऐसा नहीं है मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग, राइट। आप धरती के किसी भी कोने में हो, ग्रेविटी एज अ कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अब जब फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये तो है खैर फर्स्ट प्रिंसिपल, अब फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, चाहे अपने बिजनेस में चाहे अपनी लाइफ में, तो बहुत सिंपल है ये इसका मानना ये है कि जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, अगर आपके वो स्ट्रांग हैं तो फिर ना उसके ऊपर आप नई स्ट्रैटेजी बना सकते हो, नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन और आपके फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल सेम रहेंगे। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए कि आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको अपनी मार्जिन कम नहीं करनी लेकिन बिजनेस ग्रो करना है। उसमें एक फंडामेंटल तरीका क्या होता है कि कॉस्ट कम करो। भाई अपने खर्चे कम करोगे तो कम मार्जिन में भी आप अपनी ग्रोथ कर जाओगे, राइट। ऑफ कोर्स मैंने ये बहुत जल्दी में समझा दिया, लेकिन इसको डबल क्लिक करके इट्स अ वेरी वेरी लार्ज टॉपिक। लेकिन ये एक फाउंडेशन है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर खर्चे कम होंगे आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बस वैसे ही आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग जनरेट करनी है अपने अंदर। हम MBA प्लस में जितने भी कोर्सेज बनाते हैं उनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग के हिसाब से ही बनाते हैं, ताकि वो कोर्सेज कोई भी कर पाए, हर एक के दिमाग की बत्ती जल पाए। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट, ये बहुत क्रिटिकल है। देखो भाई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना जो अपने पास्ट में अटके होते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है। आजकल सोशल मीडिया ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है। ग्रोथ माइंडसेट आपको फंडामेंटल लेवल पे ये सिखाता है कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के फ़ायदे के लिए और अपने देश के फ़ायदे के लिए, राइट। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये सिखाता है कि आप अपने अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव एनर्जी कैसे बिल्ड करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट आपको फोकस करना सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको सही जगह पे अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करना सिखाता है। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स का ही कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ माइंडसेट कहीं मार्स से उड़कर नहीं आया, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको जेन्युइनली इंप्लीमेंट कर लेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट ओरिएंटेड इंसान बनेंगे, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, आप अच्छा पैसा भी बना पाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह, राइट। तो ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करना सीखिए। थर्ड इज एग्जीक्यूशन फर्स्ट कैपेबिलिटी। ये मुझे पर्सनली लगता है बहुत क्रिटिकल है। कुछ लोग इसको क्रिटिकल माने या ना माने, लेकिन आई थिंक इट इज़ फंडामेंटली क्रिटिकल। एग्जीक्यूशन फर्स्ट का मतलब क्या होता है? देखो भाई, बहुत सारे लोग ना सोचते बहुत हैं, सोचते मतलब सोचते ही रह जाते हैं कि यार ये काम होगा तो कैसे होगा, रिस्क होगा, मेरा पैसा खो तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा। मतलब आप ना बहुत सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में बिल्ड करना शुरू कर देते हो, और वो सिनेरियोज फिर कभी ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि एंडलेस है ना। फिर वो सोच है, वो सोच तो कितनी भी चल सकती है ना, एंडलेस है। मैं 500 करोड़ का बिजनेस बना पाऊंगा या नहीं, अरे भाई मुझे नहीं पता। डे 1 पे जब आप शुरू कर रहे हो, अभी आपने 5 रुपए भी नहीं कमाए, आपने मार्केट में जाके 50 रुपए की भी सेल नहीं की, आपने 500 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, और आप कह रहे हो यार मेरे को 500 करोड़ का बिजनेस बनाना है क्योंकि अंबानी ने बना लिया, ये ना फिर दिस इज एंडलेस, राइट। तो एग्जीक्यूशन फर्स्ट बनो। एग्जीक्यूशन फर्स्ट यानी आपके दिमाग में कुछ आया, उसको करके देखो, करके देखकर आपको समझ आ जाएगा भाई मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ, कौन से गैप्स हैं, क्या प्लग इन करना है, क्या स्किल्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना समय चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, क्या लेवरेज करना होगा, वगैरह वगैरह, राइट। इतनी तो बेसिक बुद्धि सब में होती है भाई, राइट। सो आपको एग्जीक्यूशन फर्स्ट बनना होगा।
नेक्स्ट इज व्हाट आई कॉल्ड कम्युनिकेशन। सबसे क्रिटिकल स्किल है ये कम्युनिकेशन, यानी बातचीत कर पाना, बोल पाना। आप जब किसी के सामने स्ट्रांगली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, सही तरीके से बोल पाओगे, आप खुल के अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाओगे, भाई तभी दुनिया आपके बारे में सुनेगी ना, तभी दुनिया आपकी कहानी में एंगेज होगी, तभी दुनिया बोलेगी हाँ यार बात तो ये ठीक कह रहे हैं, या फिर दुनिया अपनी खुद की कहानी बनाएगी आपके अराउंड। लेकिन वो कब होगा? जब आप बोल पाओगे। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीखना होगा आपको। फिर आता है इम्पल्स। ये इम्पल्स बहुत क्रिटिकल है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लीजिए आप किसी मॉल में जा रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ हैं। सडनली बच्चे ने कहा पापा पापा मुझे वो वाला खिलौना चाहिए, वो वाला टॉय, ये मेरे को रेसिंग कार पसंद आ गई है। अब देखो भाई, जब आप घर से निकले होगे, ज़रूरी नहीं है आप ये सोच के निकले होगे कि मैं बच्चे के लिए रेसिंग कार लेने वाला हूँ। आप तो ऐसे ही मॉल में खाना खाने गए थे, लेकिन बच्चे को वो रेसिंग कार पसंद आ गई। अब आपको लेके तो देनी पड़ेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब यहाँ पे क्या हुआ? इम्पल्स क्रिएट हुआ। इम्पल्स का मतलब होता है उस मोमेंट के अंदर, वो मोमेंट्री इम्पल्स है। इम्पल्स यानी एकदम एक करंट सा आया, राइट? वो मोमेंट्री करंट है, मोमेंट्री उस एक मोमेंट के अंदर बस आपको वो काम करना ही पड़ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया भर की सारी सेल्स, आपने जो भी खरीदा होगा अपने जीवन में, चाहे आपने कितनी भी प्लानिंग करी हो, सब इम्पल्स होता है। आप पिछले मान लीजिए 6 महीने से सोच रहे हैं मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। भाई जिस दिन गाड़ी पसंद आ जाएगी ना, उस दिन शोरूम पर जाके बुक करके आ जाओगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सब इम्पल्स होता है। कोई आज आपको अच्छा ऑफर दे दे, तुरंत ले लो चीज़ों को। कोई आज आपको ये बोल दे कि यार एक काम कर भाई, तू वैसे भी हर साल नवंबर में वैष्णो देवी जाते जाता है, आज ना फ्लाइट सस्ती मिल रही है, या फिर यार ये हेलीकॉप्टर सस्ता मिल रहा है, तो एक काम कर आज बुक करा ले, 6 महीने पहले बुक करा ले। अब आपको वो इम्पल्स ट्रिगर मिल गया कि यार ठीक है, जब होगा होगा, लेकिन अभी सस्ता मिल रहा है, ले लेता हूँ। तो इम्पल्स क्या करता है? इम्पल्स आपको ट्रिगर करता है कोई एक्शन लेने के लिए, और जनरली वो एक ऐसा एक्शन होता है जहाँ पे आप अपना समय या अपना पैसा स्पेंड करते हो। अगर आपको ये इम्पल्स की थ्योरी समझ आ जाए, अगर आप ये समझ पाए कि डिफरेंट लोग पूरी दुनिया में किस प्रकार के इम्पल्स से एक्शन लेने को उतारू हो जाते हैं, अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो भाई आपको जीवन में कोई पीछे नहीं कर पाएगा। आप जो भी बनाओगे, लोग उसको हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में खरीदेंगे आपसे, और आप सफल बिजनेसमैन बन जाओगे। ये इम्पल्स बहुत क्रिटिकल है, और ये हम समझाते हैं MBA प्लस में। फिर बारी आती है प्रोडक्ट फर्स्ट थिंकिंग की। प्रोडक्ट फर्स्ट का मतलब बड़ा आसान है। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं, या तो सर्विस फर्स्ट सोचो या प्रोडक्ट फर्स्ट सोचो। अब हम भारत में ना, हमारा जो शिक्षा की पद्धति है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ना हमें सर्विसेज फर्स्ट सिखाया जाता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा यार हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 लोग लगा देंगे, 20 लोग लगा देंगे, 40 लोग लगा देंगे, 400 लोग लगा देंगे। हम लोगों में सोचते हैं। अब सर्विसेज में ना प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विसेज के बिजनेस अच्छे नहीं होते, मैंने कहा सर्विसेज में प्रॉब्लम यह है कि सर्विसेज कभी भी स्केल नहीं कर पाती इनफाइनाइटली, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक प्लम्बर है या आप एक इलेक्ट्रिशियन है। अब मैं मान सकता हूं कि आप एक बड़े फैंसी इलेक्ट्रिशियन है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, और आप पर विजिट 5,000 रुपये कमा के आते हैं, मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन वहाँ पे चैलेंज ये है कि आप उसको इनफाइनाइटली स्केल नहीं कर सकते ना। आज आप जिस होटल में हैं, आप उसी की लाइट, पंखा, बत्ती ठीक कर रहे होंगे ना, या प्लम्बर हो तो उसी की पाइप्स ठीक कर रहे होंगे। आप 10 जगह तो हो नहीं सकते। तो सर्विसेज में ना आपका स्केल लिमिटेड होता है। प्रोडक्ट में क्या है? जैसे आज MBA प्लस एक प्रोडक्ट है। आप मेरी मोबाइल ऐप में आके एक इंसान कोर्स खरीदे या 1 करोड़ लोग कोर्स खरीदे, इनफाइनाइटली स्केलेबल है, राइट। तो आपने क्या किया कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को ना प्रोडक्ट के तरीके से सोचना शुरू किया। आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कभी, अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं सड़क पे, या आप मान लीजिए बस पे भी जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपको ड्राइव करना है, आपने सड़क पे वो वाइट लाइंस देखी हैं? आपको पता ही होगा कि वो वाइट लाइंस क्यों बनती हैं, या सड़क पे जब निशान बनते हैं, स्टॉप के साइंस बनते हैं, आपको क्या लगता है कैसे बनते होंगे ये सब कुछ? तो इसके भी 2 तरीके होते हैं। मशीन्स भी आती हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन भी होती है। अब जनरली मैंने भारत देश में देखा है कि लोग बना रहे होते हैं ये हाथों से, मतलब एक्चुअल 10-15 लोगों की टीम लगी होती है सब कुछ करने में। इम्पॉसिबल सा है ये सब कुछ। लेकिन अगर मशीन हो, एक मशीन को बता दो भाई इतनी सड़क है, इतने पैरामीटर्स हैं, ये सारे निशान बनाने हैं, वो रोबोट अपने बना देगा। तो अब आपने देखा कि फंडामेंटली आप इसको स्केल कर सकते हो बहुत तेज़ी से। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहो ना, तो आप प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हो। जहाँ सर्विसेज चाहिए वहाँ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हॉस्पिटल में
ओपीडी में जाके सारे लोगों को हटा दो और बोलो यार यहाँ पे तो रोबोट लग जाएंगे, तो मैं वो भी नहीं कह रहा, राइट। लेकिन प्रोडक्ट फर्स्ट थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल भी हमारी शिक्षा पद्धति में ये है ही नहीं। लेकिन आपको ये समझनी बहुत क्रिटिकल है अगर आप 2024 से बियॉन्ड जिंदा रहना चाहते हो लिटरली। तो उसके बाद बारी आती है कस्टमर सर्विस की। देखो आज का जो ज़माना है ना, उसमें ना जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो कंफर्ट के लिए, वो अपना समय बचाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन उसको ना फिर सर्विस चाहिए वैसी, मतलब उसको वो राजा फीलिंग चाहिए, उसको चाहिए कि हाँ यार मतलब कोई मेरा ध्यान रख रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप के पेरेंट्स एयरपोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स पहली बार अपने जीवन में फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं उनके साथ, सिर्फ पेरेंट्स जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, आपको मैं एक पैकेज देता हूँ जहाँ पे जिस एयरपोर्ट के एंट्री दरवाजे पे आप अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करोगे, वहाँ से लेकर हवाई जहाज़ तक मेरा बंदा उनके साथ रहेगा, और उनका एंट्री, उनका चेक इन, उनका सिक्योरिटी सब मैं करवाऊँगा, मेरा बंदा करवाएगा, और वो आपको हवाई जहाज़ तक छोड़ के आएगा, एयरक्राफ्ट तक। लेकिन सर इसका मैं आपसे 3,000 रुपये लूँगा पर पर्सन, मतलब पेरेंट्स हैं, मम्मा का अलग, पापा का अलग। अब जनरली आप सोचोगे यार कहाँ मेरे पापा मम्मी धक्के खाएंगे एयरपोर्ट में जाके, यार पहली बार जा रहे हैं, उनको पता नहीं लगेगा या नहीं, तो एक काम करता हूँ, बुक करा देता हूँ यार, क्या है, एक बार के 6,000 रुपये तो हैं, कोई नहीं, एक बार उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर तो ज़िंदगी भर चल लेंगे। यही सोचोगे? एक आम इंसान ऐसे ही सोचता है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था जब सबसे पहली फ़्लाइट ली थी मेरे पेरेंट्स ने, राइट। तो आपने क्या किया, आपने एक सर्विस लेयर क्रिएट कर दी, कस्टमर सर्विस लेयर क्रिएट कर दी, जिसको आपने सेवा बोल दिया, और उसके कारण आपने पैसा बनाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि साल 2024 में वो बिजनेसेस, वो लोग बहुत तेज़ी से आगे प्रॉस्पर करेंगे जो सेवा करेंगे अपने कस्टमर्स की, सेवा से एक सर्विस क्रिएट कर देंगे, लेकिन सेवा भाव से, राइट। फिर बारी आती है लेवरेज की। ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जो सबको आनी चाहिए। लेवरेज का मतलब क्या है भैया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैसिव टॉपिक है, यहां नहीं समझा सकता। लेवरेज मैं ऑलमोस्ट अपने हर कोर्स में समझाता हूं। आप MBA प्लस का हाउ टू क्रिएट मनी कोर्स ले लीजिए, आप MBA प्लस का आइडिया से बिजनेस का कोर्स ले लीजिए, वहां पे आपको बहुत अच्छे से लेवरेज समझाया है। लेकिन लेवरेज एक क्रिटिकल स्किल है। मुझे लेवरेज समझ आया था आई थिंक आज से 6 साल पहले, 6 या 7 साल पहले ऑलमोस्ट। उसके बाद भी वो मुझे थ्योरेटिकली समझ आया था, प्रैक्टिकली तो अब समझ आ रहा है लाइफ के अंदर कि यार लेवरेज एक्चुअली होता क्या है। PTMT, पीपल, टाइम, मनी, टेक्नोलॉजी, 4 चीज़ों का लेवरेज होता है जीवन के अंदर, कोई 5वीं चीज़ नहीं है, राइट। फिर बारी आती है फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी की। देखो हर इंसान को ना फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स, मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना है, CRM कैसे यूज़ करना है, ERPs क्या होते हैं, लैपटॉप कैसे यूज़ करना है, इंटरनेट बैंकिंग, UPI कैसे यूज़ करना है, आपको आधार का KYC कैसे यूज़ करना है। सो फंडामेंटल टेक आपको समझ आना चाहिए, आपके जीवन को और सुधारेगा और आसान ही करेगा। नहीं आता तो फिर क्या होगा कि आपको ना लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती लाइनों में लगना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो सकती हैं उसके लिए भी आपको लाइनों में जाना होगा। एक ज़माना था जब हम बिल पे करने जाया करते थे, आज हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो डिपेंड्स अपॉन यू, मतलब अगर आपके पास बहुत समय है, आपको इंटरनेट से बहुत डर लगता है, तो आप ऑफलाइन जाइए, लेकिन आई थिंक दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड लाइफ बोथ, राइट। अब बारी आती है मनी स्किल्स की, पैसे बनाने की स्किल्स। ये बहुत क्रिटिकल है, आई नो दैट। सब चाहते हैं भैया पैसा बनाना है। देखो यार मनी स्किल्स को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला है जिसको मैं कहता हूँ हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा बनाया कैसे जाए, और उसके बाद दूसरा है वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट मनी। भाई पैसा, एक होता है पैसा बनाना, खुद मेहनत करके पैसा बनाना, दूसरा होता है जैसा मैं सिखाता हूँ आपको कि पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को काम पे लगाओ। पैसा भी तो मेहनत करे ना आगे, पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह समझो, उसको काम पे लगा दो, वो भी तो आगे मेहनत करे। तो बट उसके लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं और कब पैसा लगाऊं। ये कहाँ और कब दोनों ज़रूरी हैं, ये एंड है और नहीं है। मैंने ये नहीं लिखा वेयर और व्हेन टू इन्वेस्ट मनी, मैंने लिखा वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट मनी। आपको दोनों चीज़ें समझ आनी चाहिए, राइट। और ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं हाउ टू क्रिएट मनी के कोर्स में, और मैं ऐसे और कोर्सेज लॉन्च करता रहूँगा। आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स आई विल कीप लॉन्चिंग मोर कोर्सेज जहाँ पे आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे कोई शौक नहीं है लंबे लंबे कोर्सेज क्रिएट करने का, शॉर्ट वेरी स्मॉल क्रिस्प कोर्सेज। ऐसे भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे जहाँ पे सिर्फ 5 चैप्टर्स होंगे, 6 चैप्टर्स होंगे, क्विक। आपने बस वो क्विक इन्फॉर्मेशन ली, आपका फायदा हो गया।
सिंपल इज दैट। और ऐसे ही हम MBA प्लस को बहुत रेलेवेंट रखेंगे। अब आपको दे रहा हूं आपके सबसे फायदे की बात, इसको मैं कहता हूं 6 पैक। ये 6 कोर्सेज हैं MBA प्लस के। ये 6 के 6 कोर्सेज जो भी इंसान कर लेगा, इनफैक्ट इस पूरे पैक में मैं एक कोर्स और ऐड कर रहा हूं जिसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स एक कोर्स है जो सेल्स पर बेस्ड है। जिसको भी जीवन में सेल्स सीखनी है ना भाई, वो 2 कोर्सेज हमारे कर ले, एक सेवा से सेल्स, एक इम्पल्स से सेल्स। बस आपको इसके बियॉन्ड और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। इम्पल्स जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप देख लीजिएगा हमारी मोबाइल ऐप के अंदर। तो ये 6 पैक क्या है? सबसे पहला है ग्रोथ माइंडसेट। नंबर 2 बात करने से जीतोगे कैसे, बात कैसे करनी चाहिए, कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट मनी, जो मैंने अभी आपको बताया भी। फिर है सेवा से सेल्स, इसी के साथ आप समझ लीजिए इम्पल्स से सेल्स। और फिर आइडिया से बिजनेस। और फाइनली डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप हॉलिस्टिक लेवल पे नहीं समझना चाहते और सिर्फ एक बिजनेस ओनर हैं, कंटेंट समझना चाहते हो तो पार्ट 2 ले लो। अदरवाइज अगर आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग का संसार समझना चाहते हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लो। ये 6 पैक यानी 7 पैक हो गया अब तो खैर इम्पल्स को ऐड करके। जिसने भी 7 कोर्सेज कर लिए ना हमारे, आई थिंक वो 2024 के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लगता है वो 2024 के लिए एकदम स्ट्रांगली रेडी है। लेकिन एक बात समझ जाइए, सिर्फ कोर्स करने से बात नहीं बनती। मैंने क्या कहा था? एग्जीक्यूशन फर्स्ट। आपको स्ट्रांग एग्जीक्यूशन माइंडसेट आपका होना बहुत जरूरी है। तो भाई वो तो बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। आपको लिटरली काम करना होगा, अपनी सीट से उठना होगा, एक्शन लेना होगा, जो कोर्स में सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करना होगा। देन ओनली यू विल ग्रो। दैट्स जस्ट द ओनली वे टू फंडामेंटली ग्रो, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो इन लाइफ, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अब मिल चुकी है कि भाई 2 स्किल्स कौन सी बिल्ड करनी है, लाइफ स्किल्स और मनी स्किल्स। लाइफ स्किल्स के अंदर क्या क्या और मनी स्किल्स के अंदर क्या क्या। और आपको सीधा सीधा मैं गेटवे दे रहा हूं एकदम। मैंने आपको जैसे इंडिया गेट है, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, मैं वैसे ही आपको एक गेटवे दे दिया कि भाई आपको अगर ये 2 प्रकार की स्किल्स सीखनी है, MBA प्लस के सारे कोर्सेज यही 2 स्किल्स सिखाते हैं। या तो हम लाइफ स्किल सिखाते हैं या हम मनी स्किल सिखाते हैं। आपको जो कोर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको 7 पैक दे दिया है। आप अपनी बुद्धि उसके बाद लगा सकते हैं। आपको जो अपने लिए रेलेवेंट लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वो सारे के सारे कोर्सेज तुरंत ले लीजिए। फिलहाल 20% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। VIP20 आप इस्तेमाल कीजिए और आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद एक बार ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा आपको महंगा मिलेगा वो कोर्स, बट फिर आपकी अपनी मर्जी। अब मैं आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में, वहीं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि आप लोग सिंसेरिटी के साथ अपना समय, अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें और एक कॉन्फिडेंट लाइफ बनाएं, मिडिल क्लास से आगे बढ़ें। बहुत हो लिया यार, बहुत जी लिया वो छोटी एक फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी, उससे बाहर निकलना है यार। एक ही जन्म दिया भगवान ने, इसके बाद नहीं पता क्या होने वाला है। सो लेट्स ग्रो आउट ऑफ इट। मैं निकल चुका हूं, अब आपको निकाल रहा हूं बाहर। देखो भाई, मेरे पास 2 ऑप्शन थे लाइफ में, या तो खुद निकल जाओ मिडिल क्लास से और अपनी मस्ती कर लो, या फिर अब जब मैं निकल चुका हूं तो अपना हाथ आगे बढ़ाऊं और लाखों लोगों को बोलूं, करोड़ों लोगों को बोलूं, भाई लोग मेरा हाथ पकड़ो, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। कैसे बढ़ोगे? सबसे पहली सीढ़ी और सबसे आखिरी सीढ़ी शिक्षा है। मैं भी मिडिल क्लास से सिर्फ इसी के कारण बाहर आ पाया क्योंकि मैंने शिक्षा ली। मैं लोगों के साथ सीखता रहा, काम करके सीखता रहा। आज वही आपको सिखा रहा हूं। आई नाउ सी यू इन ऑल ऑफ माई कोर्सेज। नमस्कार, जय हिंद।